दोस्तों तारीख आज 18 जून 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा पहुंचे पीएम मोदी तो खालिस्तान समर्थकों ने दिखाई आपत्तिजनक तस्वीरें और लगाए मोदी विरोधी नारे। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के समर्थन में सड़कों पर उतरे भारतीय समर्थक, लगाए मोदी है तो मुमकिन है के नारे। जम्मू कश्मीर में अब AI से होगा आतंकवाद का सफाया, भारतीय सेना को दी गई खुली छूट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईरान इजरायल युद्ध हुआ भयंकर, रूस जो काम 3 साल में नहीं कर पाया वो इजरायल ने 48 घंटे में कर दिखाया। ईरान के कई एयर डिफेंस किए तबाह, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। इजरायल ने ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर को मारा। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में जुटी अमेरिका कंपनी, घटनास्थल का किया दौरा। अब तक 144 शवों के DNA मैच हुए, 101 शव परिजन को सौंपे गए। MP गुजरात के बाद झारखंड पहुंचा मानसून, छत्तीसगढ़ ओडिशा सहित 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव, वहीं यूपी बिहार समेत 4 राज्यों में बिजली गिरने से 19 की मौतें। दिल्ली में खराब मौसम से 12 फ्लाइट डाइवर्ट। यूपी में बढ़े घरेलू बिजली के दाम, फिक्स चार्ज में भी हुई बढ़ोतरी। पावर कॉर्पोरेशन ने लिया फैसला, शहरी उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज बढ़कर 190 रुपए प्रति किलोवाट हो गया है, वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं का 150 रुपए तक हो सकता है। ईरान से तुरंत बाहर निकले, ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। ईरान से निकाले गए 100 भारतीयों का जत्था आर्मेनिया सीमा पर पहुंचा। छात्र बोले, हमें भारत की ताकत पर भरोसा। G7 देश बोले, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। G7 देशों ने इजरायल का किया खुलकर सपोर्ट, कहा ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता, परमाणु हथियार बनाने से पहले बातचीत करनी चाहिए थी। अहमदाबाद विमान हादसे की साइट से मिला 800 ग्राम गोल्ड, 80,000 केस पासपोर्ट और अन्य सामान। गृह मंत्री संघवी बोले, पीड़ितों को लौटाया जा रहा। केदारनाथ हादसे के 2 दिन बाद चारधाम हेली सेवा फिर से हुई शुरू। धामी सरकार ने दिए सख्त निर्देश, कहा सभी हेली ऑपरेटर और पायलटों के उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान अनुभवों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SBI ने लगातार तीसरी बार FD की ब्याज दरों में की कटौती। अब 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 6.25% ब्याज, नई ब्याज दरें हुई लागू। ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स हरभजन, युवराज सिंह और सुरेश रैना के साथ साथ अभिनेता सोनू सूद और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला से की पूछताछ, अवैध सट्टेबाजी एप्स के प्रमोशन का मामला। रक्षाबंधन पर 250 रुपए का शगुन, जुलाई में लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर से की बड़ी घोषणा। क्रेज के बाद 5 दिन में दूसरी अहमदाबाद लंदन फ्लाइट कैंसिल। उड़ान से ठीक पहले एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खामी का पता चला। पीएम मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हुए शामिल, वहीं समिट में नहीं होगी मोदी ट्रंप की मुलाकात। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते वापस लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले वे सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा, बात उससे कहीं बड़ी। सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे कैमरे, लाइव मॉनिटरिंग भी होगी। अभी तक 50% सेंटर्स पर ही होती थी। बिहार चुनाव से लागू हुआ नया नियम, चुनाव आयोग मतदान प्रक्रिया की करीबी निगरानी के लिए मतदान केंद्रों की करेगा 100% वेबकास्टिंग। अब गली मोहल्ले में भी मिलेगा सस्ता वाईफाई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने लिया बड़ा फैसला, कहा ब्रॉडबैंड कंपनियां नहीं वसूल पाएंगी मनमाना पैसा। जर्मनी, कनाडा, इटली और यूक्रेन G7 समिट के दौरान इन 4 देशों के नेताओं से पीएम मोदी की होगी द्विपक्षीय बात। भारत को अंडमान में मिला 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, इससे भारत की GDP बढ़कर $20 ट्रिलियन हो सकती है। सपा और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले, इंडिया गठबंधन से जिसे जाना है वो निकल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुरंत तेहरान खाली करने की चेतावनी। नेतन्याहू बोले, खामेनेई की हत्या से खत्म होगी जंग। वहीं ईरान के इजरायली शहरों में रात भर बमबारी। व्हाट्सएप में हुए कई बड़े बदलाव, अब अपडेट टैब में दिखेंगे विज्ञापन और पेड सब्सक्रिप्शन। हालांकि पर्सनल चैट, कॉल और ग्रुप्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। इंदौर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत, नए वेरिएंट से अब तक 109 मरीजों की जान गई। केरल में सबसे ज्यादा 35 लोगों की मौत, वहीं 6 दिन में एक्टिव केस घटकर हुए 6,836।
बिहार को मिली बड़ी सौगात, मधुबनी, वीरपुर समेत 6 नए शहरों में बनेंगे एयरपोर्ट। नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। ये हवाई अड्डे बिहार के दूर दराज इलाकों को देश के बड़े शहरों और राज्यों से जोड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में तकरार, हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने आरजेडी की बढ़ाई टेंशन। कहा, हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है और हमारा बिहार में संगठन है। आने वाले समय में हम वहां शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पर्यटकों से गुलजार होगा कश्मीर, फिर से खोले गए कई पर्यटन स्थल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए थे बंद। यूपी के सीएम योगी ने अकबरपुर बस स्टैंड का नाम बदलकर किया स्वर्ण धाम। साथ इस दौरान उन्होंने 1184 करोड़ रुपए की 194 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गुरुग्राम पहुंचे एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। 700 से अधिक कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को अपने करियर का अब तक का सबसे दर्दनाक पल बताया। कहा, प्रभावित परिवारों की करेंगे हर संभव मदद। अमरनाथ धाम पर अभेद्य रहेगा सुरक्षा कवच, नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ। यात्रा मार्ग 1 जुलाई से 10 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर भी सख्त मनाही। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए लिया फैसला। राजा रघुवंशी की हत्या से पहले के 2 वीडियो आए सामने। एक में सोनम के साथ जाते दिखे, दूसरे में तीनों आरोपी दिखे। वहीं पुलिस ने आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन किया रिक्रिएट। डीजीपी बोली, जांच लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं। G7 समिट में इजरायल ईरान मुद्दे पर सहमति बनना मुश्किल। दावा, ट्रंप प्रस्ताव पर साइन नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, ईरान को पहले बात करनी चाहिए थी, अब लेट हो गए। राजस्थान निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पलटा गहलोत सरकार का फैसला। सभी नगर निगमों में अब सिर्फ एक ही मेयर चुने जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। अमेरिका में 80 मुनीर की हुई भारी बेइज्जती। वासी गठन में पाकिस्तानियों ने ही किया आर्मी चीफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार के भाई को ईडी ने भेजा समन। ऐश्वर्या गौड़ा फ्रॉड केस में 19 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी के कानपुर जिले में 500 एकड़ में स्थापित होगा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क। खर्च होंगे 700 करोड़ रुपए। ईवी पार्क की स्थापना पीपीपी मॉडल के तहत की जाएगी। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती जा रही जंग। चीन बोला, आग में घी डाल रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। महिला आईएएफ अफसर को नौकरी से नहीं हटाने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगली सुनवाई तक रुके स्थायी कमीशन नहीं देने का मामला। सुनीता ने नाम के आगे से हटाया गोविंदा का सरनेम, फिर गरमाया माहौल, शुरू हुई तलाक की चर्चा। गुजरात में भारी बारिश से आया सैलाब। कमर तक पानी में डूबे स्कूली बच्चे, कई घर हुए धराशायी। चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला को लेकर तैयारी तेज। म्यूजिक सिस्टम बजाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। सिद्धू मूसेवाला डॉक्यूमेंट्री केस में हुई सुनवाई। बीबीसी ने अदालत में परिवार के दावे को किया खारिज। वकील बोले, अगली तारीख को देंगे जवाब। झारखंड में रिमझिम फुहारों ने दी गर्मी से राहत। रांची समेत 9 जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। बिजली गिरने का भी अलर्ट। पायलट सुमित सबरवाल को अंतिम विदाई देते फफक कर रोए 90 साल के पिता। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में गंवाई थी जान। मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। 2 लाख खाली पदों पर भी होगी भर्ती। प्रमोशन नीति को मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब 24 घंटे चलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे टनल का ट्रायल। गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर होगा आसान। वहीं नेटवर्क की समस्या का समाधान अगले 15 दिनों के भीतर दूर करने का लक्ष्य। मणिपुर में सेना और असम राइफल्स ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में हथियार और 4 उग्रवादी पकड़े गए उग्रवादी और सामग्री को मणिपुर पुलिस को सौंपा गया। लुधियाना में कोरोना का कहर। एक दिन में 9 नए मामले आए। पंजाब में 47 पहुंची कोविड संक्रमितों की संख्या। यूपी के गाजियाबाद में हाउस टैक्स का खुलकर हो रहा विरोध। सड़कों पर उतरे लोग, जगह जगह लगाए पोस्टर। वहीं पार्षदों ने की बैठक बुलाने की मांग। सोशल मीडिया पर श्री राम का अपमान, एआई से बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो। बजरंग दल ने थाने में दी तहरीर। अखिलेश का 2027 चुनाव का बड़ा ऐलान। गठबंधन में लड़ेंगे, जिसे बाहर जाना हो चला जाए। भाजपा सरकार बिजली महंगी करने जा रही है। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने में आई गिरावट, वहीं चांदी हुई महंगी। आईबीजे के अनुसार सोना 563 रुपए गिरकर 98,810 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 1.7 लाख रुपए किलो बिक रही। एसबीआई ने लगातार तीसरी बार एफडी की ब्याज दरों में की कटौती। अब 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 6.25% ब्याज। नई ब्याज दरें हुई लागू।
ट्रंप का 5G स्मार्टफोन T1 लॉन्च, कीमत 42,900 रुपए, 3,950 के प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, $100 में बुक कर सकते हैं। भारत में कम हो सकते हैं बासमती चावल के दाम, इजराइल से जंग के चलते ईरान को एक्सपोर्ट कम होगी। वित्त वर्ष 2025 में 6,374 करोड़ का चावल खरीदा था। भारत को अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार मिला, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, इससे भारत की जीडीपी बढ़कर $20 ट्रिलियन हो सकती है। सिट्रोएन C3 स्पोर्ट एडिशन लॉन्च, शुरुआती कीमत 6.44 लाख, नए ग्राफिक्स के साथ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, टाटा टियागो से मुकाबला। बजाज चेतक 3001 लॉन्च, शुरुआती कीमत 99,990 रुपए, इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज में 127 किलोमीटर चलेगा, 35 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा CNG हुई लॉन्च, 26.6 किलोमीटर kg का माइलेज, सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर, शुरुआती कीमत 13.48 लाख। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। T20 इंटरनेशनल में पहली बार खेले गए 3 सुपर ओवर, नीदरलैंड्स ने नेपाल को हराया, तीसरे सुपर ओवर में नेपाल रन नहीं बना पाया। हर्षित राणा इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ रुकेंगे, मैनेजमेंट ने इंग्लिश पिच को देखते हुए लिया फैसला, 20 जून से खेला जाएगा पहला मुकाबला। ईडी ने हरभजन, युवराज, उर्वशी रौतेला समेत 5 की पूछताछ, प्रतिबंधित बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन का मामला, सालाना 27,000 करोड़ टैक्स लॉस का अनुमान। पूर्व भारतीय स्पिनर अश्विन पर बॉल टेम्परिंग के आरोप, तमिलनाडु प्रीमियम लीग के फ्रेंचाइजी मदुरई पैंथर से की शिकायत, सीईओ ने मांगे सबूत। आईसीसी रैंकिंग में साउथ अफ्रीका ने मारी छलांग, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का मिला फायदा, तीसरे नंबर से उठकर दूसरे पर पहुंची। सोफी डिवाई ने वनडे से संन्यास का किया ऐलान, वर्ल्ड कप 2025 होगा आखिरी टूर्नामेंट, T20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस। विमेन्स वर्ल्ड कप के 5 मैच इंदौर में खेले जाएंगे, होलकर स्टेडियम में 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दोपहर 3 बजे से होंगे सभी मुकाबले। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अंकिता लोखंडे ने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह पर की बात, एक्ट्रेस बोली, वो मेरे पहले को स्टार थे और हमेशा लीजेंड रहेंगे। सर्जरी के बाद दीपिका कक्कड़ के गले पर पड़े निशान, शोएब इब्राहिम बोले, धीरे धीरे हो रही ठीक, लेकिन अभी भी उसे हो रहा दर्द। कमल हासन फिल्म विवाद में एससी ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार, कहा, बंदूक तानकर फिल्म देखने से नहीं रोक सकते, एक्टर पर कन्नड़ के अपमान का आरोप। पूजा बनर्जी और पति कुणाल पर लगा अपहरण का आरोप, फिल्म मेकर श्याम सुंदर डे बोले, विला में कैद करके रखा, मेरे साथ मारपीट भी हुई। मुकुल देव के निधन पर भाई राहुल का रिएक्शन, कहा, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, मौत की वजह डिप्रेशन नहीं, खराब खान पीन था। कास्टिंग काउच का सामना कर चुके राजीव खंडेलवाल बोले, खुद के टैलेंट पर भरोसा था, इसलिए सीधे डायरेक्टर से कहा, सॉरी मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। प्रियंका चोपड़ा की कजिन मनारा चोपड़ा के पिता का निधन, बिग बॉस फेम ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट, आज होगा अंतिम संस्कार। दीपिका लूथरा ने सोशल मीडिया अकाउंट किया बंद, इन्फ्लुएंसर को अमृतपाल मेहरा ने दी थी धमकी, पुलिस दे चुकी 2 गनमैन। पंजाबी सिंगर केबी के गाने में न्यूड सीन, IPL फाइनल में लगा था सट्टा, कहा था पंजाब हारा तो नग्न वीडियो शेयर करूंगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज झमाझम बारिश के आसार, वहीं नैनीताल में रिमझिम बारिश से सुहावना हुआ मौसम, पर्यटकों ने की जमकर मस्ती। MP गुजरात के बाद झारखंड पहुंचा मानसून, 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट, राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव, वहीं यूपी बिहार समेत 4 राज्यों में बिजली गिरने से 19 की मौत। गुजरात में भारी बारिश से आया सैलाब, कमर तक पानी में डूबे स्कूली बच्चे, कई घर हुए धाराशायी, चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी में बदला मौसम, आज कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, बिजली गिरने की भी चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में अगले 3 दिन दिखेगा मौसम का रौद्र रूप, कई जिलों में आंधी के साथ होगी भारी बारिश। मुंबई में बारिश और समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट, तेज हवाओं के कारण ठाणे में कई जगहों पर गिरे पेड़। हिमाचल में मौसम का बदला मिजाज, बारिश और बर्फबारी ने दिलाई गर्मी से राहत, 22 जून तक सक्रिय रहेगी पश्चिमी विक्षोभ। पंजाब के कई जिलों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, 21 और 22 जून को भारी वर्षा की चेतावनी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। छत्तीसगढ़ अग्निशमन विभाग में 295 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका, 1 जुलाई से करें अप्लाई। एम्स में फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 58 साल, सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख तक।
IIT खड़गपुर में प्रोफेशनल ट्रेनी की निकली भर्ती, 12 जुलाई लास्ट डेट, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। IDFC फर्स्ट बैंक में एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी, जॉब लोकेशन राजस्थान, फ्रेशर्स को मिलेगा मौका। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सुविधाएं होगी बेहतर, छात्रों को नामी IT कंपनियों में मिलेगी नौकरी। DPS द्वारका मामले में पेरेंट्स जंतर मंतर पर कर रहे प्रदर्शन, 20 अन्य स्कूलों के अभिभावक भी हुए शामिल, प्रशासन से की 5 मांग। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों का आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। मेष राशि के लोग आज अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। किसी विशेष बात को लेकर आप मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में कोई नया कार्य शुरू न करें। परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकते हैं। भाई भतीजे से किसी बात को लेकर विवाद बन सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। कोई रुका हुआ पुराना काम आज पूरा होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई देगा। व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। परिवार में कोई सुख समाचार प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। कोई नया काम आज आप शुरू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पत्नी से मतभेद दूर होंगे। सिंह राशि के लोग आज किसी पुराने मित्र से मिल सकते हैं, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर परिवार में कुछ परेशानियां महसूस होगी। व्यवसाय में सहयोगी लोगों से वाद विवाद हो सकता है, जिस कारण व्यापार में नुकसान के चांस है। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के पास कितने परमाणु बम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।